भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का 75% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, शेष 25% भार हिमाचल सरकार वहन करेगी। विधायक अनिरुद्ध सिंह के सवाल के लिखित जवाब में परिवहन मंत्री ने बताया कि 20 किलोमीटर तक 7 सुरंगों का निर्माण प्रगति पर है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन परियोजना की लागत 6,753.42 करोड़ है। परियोजना की कुल लंबाई 63.1 किलोमीटर है। इसमें 13.9 किलोमीटर रेलवे लाइन पंजाब और शेष 63.1 किलोमीटर रेल लाइन हिमाचल में आती है। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे के चौथे दिन शनिवार को सीडीएस जनरल विपिन रावत के पीएसओ पैरा कमांडो लांस नायक विवेक कुमार का राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विवेक की पत्नी प्रियंका कुमारी सुहागिन की जोड़ में शमशान घाट तक पति की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका ने तिरंगे को छाती से लगाए रखा। शमशान घाट पहुंचते ही प्रियंका ने लोगों से कहा कि वे चुप रहें, मैं नारे लगाती हूं। प्रियंका ने यहाँ मेरा फौजी अमर रहे के नारे लगाए। ये देख अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 बद्रीपुर निवासी बतन शर्मा भारतीय सेना 22 मराठा इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट बने हैं। शनिवार को देहरादून आईएमए में पास आउट हुए बतन शर्मा समेत 319 युवा भारतीय सेना का हिस्सा बने। बतन शर्मा के सेकंड लेफ्टिनेंट बनने पर परिजनों का पांवटा साहिब क्षेत्र में खुशी की लहर है। पांवटा साहिब वार्ड 3 निवासी दंपति स्वर्गीय नीरज शर्मा और विजय शर्मा के पुत्र ने गुरुकुल स्कूल हरियाणा से जमा 2 कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद सेना में जाने की तैयारियों में जुट गए। अपने कठिन परिश्रम से परीक्षा को उत्तीर्ण कर पूना में प्रशिक्षण लिया और देहरादून आईएमए में 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी की। हिमाचल प्रदेश में नई अनाज मंडियां स्थापित करने और पुरानी मंडियों के सुधारीकरण के विषय पर चर्चा के लिए इंदौर की विधायक रीता देवी और चिंतपूर्णी की विधायक बलबीर सिंह सदन में प्रस्ताव लाए। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक रीता देवी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के उपजाऊ भूमि पर बहुत से लोगों की आर्थिकी खेती-बाड़ी पर निर्भर है। किसान आंदोलन में हिमाचल के किसानों के शामिल न होने के कारण पंजाब की मंडियां इनके लिए बंद कर दी गई हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने ठाकुरद्वारा और त्योड़ा में अस्थायी मंडियां बनाकर बहुत बड़ी राह दी। हमीरपुर जिले के बड़ा कस्बा के साथ लगते गांव लाहड़ के 22 वर्षीय अंशुमन शनिवार को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद से नवाजे गए। सेना के अधिकारियों ने आईटीबीपी में अफसर पिता मंजीत राय और माता बेबी की मौजूदगी में पासिंग आउट परेड के बाद स्टार लगाकर लेफ्टिनेंट के पद से अंशुमन को नवाजा। अंशुमन के दादा डॉक्टर जसवंत राय ने कहा कि अंशुमन बचपन से ही होनहार है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के निजी स्कूल में शुरू हुई। उसके बाद 6ठी कक्षा में अंशुमन का चयन सैनिक स्कूल सुजानपुर में हुआ। वहीं पर उसने 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद दिसंबर 2018 में उसका चयन एनडीए में हो गया। फिर उसने 3 वर्षों तक खड़गवासला महाराष्ट्र में नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रशिक्षण लिया। 3 वर्षों के उपरांत 1 वर्ष तक इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्रशिक्षण किया। अंशुमन के माता पिता ने कहा कि बेटे का घर पहुंचने पर स्वागत कार्यक्रम 13 दिसंबर को रखा गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के 12वें दीक्षांत समारोह में डिग्रियां हासिल कर मेधावी फूले नहीं समाये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र चारू सहगल को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर छात्रा के रूप में निदेशक पदक से नवाजा गया। इसके अलावा यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर पर कुल 1057 डिग्रियां प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त विभिन्न यूजी और पीजी कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 36 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 11 कांस्य पदक विजेताओं की सूची जारी की गई। कुल 36 स्वर्ण पदक विजेताओं में से 21 मेधावियों ने ही कार्यक्रम में उपस्थित होकर पदक हासिल किए। 23 पीएचडी उपाधि प्राप्तकर्ता और 33 पदक विजेता सुबह सभागार में उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 845 के 23 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों के लिए 23 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि इन पदों के लिए 5895 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 5373 पात्र गए। 13 फरवरी 2021 को हुई लिखित परीक्षा में 4053 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इसमें से 76 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की मुख्य लिखित परीक्षाएं 15 से 21 दिसंबर तक होंगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने शिमला में होने वाली परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पात्र अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। आयोग ने 26 सितंबर को ली गई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 2 नवंबर को घोषित किया था। एचएएस के 18 पदों के लिए सामान्य श्रेणी से 203, एससी वर्ग से 23, एसटी वर्ग से 20,
एक्स सर्विसमैन वर्ग से 80, ओबीसी वर्ग से 21 और दिव्यांग वर्ग से 1 अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा पास की है। कुल 348 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा पास की है। इनके बीच अब मुख्य परीक्षा का मुकाबला होगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 पद कार्मिक विभाग में भरे जाएंगे। में पर्यटन गतिविधियों को पंख लगाने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी की ओर से 2095 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को सदन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को कोविड काल से पहले स्वीकृति के लिए केंद्र को भेजा था, लेकिन कोविड काल के चलते देश में वित्तीय कारणों के चलते इस परियोजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों वह इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रदेश खनन माफिया के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाएगा। अब अवैध खनन करने पर 2 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। खनन विभाग ने प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए नियमों में बदलाव करने के नियम कड़े कर दिए हैं। प्रदेश में खड्डों और नदियों में अवैध खनन करना इतना आसान नहीं होगा। अवैध खनन करते पकड़े जाने पर वाहनों पर जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। खनन विभाग ने बाकायदा अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने वाले वाहनों के लिए जुर्माना राशि भी तय कर दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।